हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोयले से बिजली कैसे बनती है और इसे बिजली बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो आज की वीडियो में हम सबको समझेंगे, ठीक है? देखिए, सबसे पहले कोयले से बिजली बनाने के लिए क्या होता है, पूरा पावर प्लांट तैयार किया जाता है और इसे पावर प्लांट को तैयार करने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। बहुत बड़ी मतलब कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के एरिये में जो है पावर प्लांट लगाया जाता है। तो जी हाँ, इतनी बड़ी जगह है पावर प्लांट को लगाने के लिए बनानी पड़ती है, जिससे हमारे पावर प्लांट का जो अगर हम भविष्य में विस्तार करना चाहें, अगर पावर प्लांट की जो है क्षमता को बढ़ाना चाहें, तो इसके लिए हमारे पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम कोयले से बिजली बना रहे हैं, सबसे पहले इसमें प्रमुख चीज़ क्या है? कोयला है। तो हमारे पावर प्लांट के लिए कोयला की स्टोरेज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है और ये कम से कम हमारा जो पूरी जगह होती है हमारी उसका लगभग 50% भाग ये स्टोरेज ले लेती है। मतलब जहाँ पर कोयले की स्टोरेज करी जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें चाहिए कोयले की स्टोरेज, फिर इसके आस-पास थोड़ा पानी का एरिया हो, मतलब कोई नदी, तालाब, झरना ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे पानी की जो है उपलब्धता हमारे पास कम ना हो, पानी पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता रहे। ठीक है? ये हमारा पानी हो गया, कोयला हो गया। अब देखिए, अगर कोयला जलेगा तो राख भी बनेगी, तो राख के स्टोरेज के लिए वहाँ जगह होनी चाहिए, इसलिए जो है मैंने इतनी बड़ी जगह की आपको बात की है। अब मैं अगर बात करूँ कोयले की, तो लगभग 1.5 मिलियन टन कोयला स्टोरेज पहले से रहता है और ये कम से कम 40 दिनों के लिए चलता है। 1.5 मिलियन टन। अब सोचो कितना कोयला यहाँ पर जलता होगा, तो उतनी ही राख होती होगी, तो उसका स्टोरेज जो है बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखिए, अब कोयला स्टोरेज होगा तो कहीं से आएगा कोयला, अब वहीं तो निकलेगा नहीं कोयला, तो इसके लिए क्या करते हैं, ट्रेन की प्रॉपर पटरी बिछाई जाती है या फिर रोड मोड भी बनाए जाते हैं वहां पर, जिससे जो है कोयला को आसानी से लाया जा सके, यातायात का साधन वहां पर पहले से तैयार किया जाता है। अब देखिए, जब कोयला ट्रेनों से आता है तो पटरी के बिल्कुल बगल में ही क्या होता है, स्टोरेज बना दी जाती है, जिससे कि और आवागमन की जरूरत ना पड़ पाए वहां पे। तो अब क्या करते हैं, जो मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं उन डिब्बों को वहीं पर खाली करवा दिया जाता है, कहाँ पर? जो स्टोरेज अपन ने बनाई हुई होती है। अब उस स्टोरेज में कोयला हमने जो है खाली करवा दिया, ठीक है? अब वहां से कोयले को उठाकर क्या करते हैं, एक बड़ा सा ढेर बनाते हैं, जिससे कि मशीनों को कोयला उठाने में आसानी हो। तो उस गोदाम से कोयले को निकाल कर अच्छा कोयला का बड़ा ढेर बना, जैसे आपने देखा होगा जो रेत होती है ना, रेत का बालू का जो ढेर होता है, बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले कोयले का एक ढेर बना दिया जाता है। फिर उस ढेर से जो कन्वेयर बेल्ट होते हैं, कन्वेयर बेल्ट मतलब जो कोयले को, जैसे आपने एरोप्लेन में सफर किया होगा तो वहां पर जो आपके बैग आते हैं उसी कन्वेयर बेल्ट पर आते हैं। जैसे आपने चक्की देखी होगी, जो पुराने जमाने की चक्की होती है, मतलब बिजली वाली, तो उनमें भी बेल्ट लगा हुआ होता है जो मोटर से जुड़ा हुआ होता है, उस मोटर चक्की को चलाती है उस बेल्ट की सहायता से। ठीक है ना? तो क्या करते हैं, उस कोयले को कन्वेयर बेल्ट पर रखते हैं और वो कोयला कन्वेयर बेल्ट से जाता है कहाँ? क्रैशर मशीन में। अब क्रैशर मशीन में क्या होता है, कोयले की एक साइज कर दी जाती है, क्योंकि कोयला जब आता है तो अलग अलग साइज का आता है। तो इसके लिए जो क्रैशर मशीन होती है वहां पर कोयले की एक साइज बनाई जाती है, फिर वहां से फिर कन्वेयर बेल्ट पर जाता है और वो वहां से जाता है किसी पाउडर मशीन पर। मतलब वहां क्या करते हैं, कोयले का पूरा पाउडर बना दिया जाता है, जैसे आपने घर पर जो पाउडर लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार का पाउडर बना देते हैं। फिर वहां से पाउडर बनने के बाद कोयला जाता है बॉयलर में। बॉयलर यानी वहां नीचे जो है आग जली हुई होती है, जो कोयला की मदद से जलती है, ठीक है ना? अब वहां से बॉयलर में कोयला पहुंच गया और बिल्कुल बारीक कोयला वहां पर पहुंच गया है, और ऊपर क्या होता है, ऊपर छोटे छोटे पाइप बिछे हुए होते हैं, बहुत बड़ी लाइनें लगी हुई होती है पाइपों की, और वो उन पाइपों में भरा हुआ होता है पानी। तो जब बॉयलर में जो है कोयले की मदद से आग जलती है तो जो पानी होता है ना वो गर्म हो जाता है। अब वो गर्म होगा तो क्या बनेगी, उसका स्टीम बनेगी। अब यहाँ आप रुकिए थोड़ा सा, हमने स्टीम वहां ऊपर बना दी है, ठीक है? उसे अब छोड़िए थोड़ा। अब जो आपका कोयला जला हुआ है उससे क्या बनेगी, राख बनेगी। तो वो राख जो है बॉयलर के नीचे एक स्टोरेज बना हुआ होता है, वहां पर वो राख गिरती जाती है, ठीक है ना? अब आप लोगों में से कुछ के जो है, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये राख भी जो कोयला है वो भी नीचे गिर जाता होगा, तो जलता कैसे है? देखिए, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो कोयला होता है उसे बहुत ही बारीक कर दिया जाता है, तो बारीक कोयला जो प्रेशर से वहां पर जाता है और वहां पर पहले से थोड़ी आग लगी हुई होती है। तो क्या होता है, कोयला जहाँ वो है, हवा के प्रेशर से वहां जाता है और वहां तुरंत जो है, अब जो बहुत बारीक हो गया है तो वहां पर क्या होता है, तुरंत उसमें आग लग जाती है, वो ऊपर उठ जाता है। ऊपर जो है भाप के माध्यम से ऊपर गर्म हवा को भेजता है, जिससे वो पानी जो होता है उसके अंदर
भाप बन जाती है। अब जो भारी कण होते हैं कोयले के, वो राख में तब्दील हो जाते हैं, तो नीचे गिर जाते हैं जहाँ राख की स्टोरेज होती है। वहां से क्या करते हैं, जब राख इकट्ठी होती जाती है और बहुत सारी हो जाती है, तो वहां मशीनों के माध्यम से उस राख को वहां से अलग किया जाता है और राख का एक अलग ढेर बना दिया जाता है। अब राख तो होगा उसके भारी कण, जो कि भारी कण थे कोयले के, वो राख में तब्दील हो गए तो हटा दिए गए। लेकिन जो छोटे कण होते हैं वो क्या होते हैं, धुएं के माध्यम में आ जाते हैं। तो वहीं से अंडरग्राउंड नीचे से एक नली डली हुई होती है, वहां से वो छोटे कण उड़कर जाते हैं और सीधे एक चिमनी होती है ना, उस चिमनी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये बाहर ऐसे नहीं निकलते हैं, बाहर धुएं के फॉर्म में निकलते हैं। और धुआं कैसा, पूरा धुआं क्लियर होके जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट ऐसे भेज देंगे तो बाहर बहुत प्रदूषण हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी वहां के लोगों को। तो क्या करते हैं, चिमनी के अंदर ही एक जो है क्लीनर लगा हुआ होता है, जो वहां पर सिर्फ धुएं को बाहर भेजता है। धुएं के अंदर जो छोटे छोटे बारीक काले कण होते हैं, उन्हें वो वहीं पर रोक देता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने कोयले का राख निकाल दी, धुआं निकाल दिया, ठीक है। अब हमारा जो पानी बॉयलर में गर्म हो रहा था वहां पर आते हैं। देखिए, अब बॉयलर में पानी गर्म हो गया है, छोटे छोटे पाइपों में वहां पर भाप बन गई है, स्टीम बन गई है। स्टीम से मेरा मतलब है, देखो, जब आप लोगों के घर में कुकर तो होंगे, जो कुकर जब आप चलाते हैं गैस पर, तो उसमें क्या होता है, स्टीम बनती है, भाप बनती है, और वो सीटी के माध्यम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो वही स्टीम है, वो स्टीम बन गई है। अब उस स्टीम को क्या होता है, पाइपों के माध्यम से लाया जाता है कहाँ पर, टरबाइन पर। टरबाइन मीन होता है टरबाइन मीन होता है एक बहुत भारी सा पंखा, जो बहुत सारी ब्लेडों से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये टरबाइन को भाप जाएगी, टरबाइन को घुमाएगी, बहुत प्रेशर से जो है टरबाइन को घुमाएगी। अब टरबाइन जुड़ा हुआ होता है शाफ्ट से, और वो शाफ्ट जुड़ी हुई होती है जनरेटर में। अब जनरेटर में क्या लगा हुआ होता है अंदर, अल्टरनेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा रुकिए। अब जैसे मैंने बात की जनरेटर की, तो जनरेटर जो है बिजली कैसे बनाता है, तो बिजली कैसे उत्पन्न होती है, इसका एक अलग टॉपिक मेरे चैनल पर डला हुआ है। तो सबसे पहले आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपको जनरेटर का पूरा समझ में आ जाएगा प्रोसेस। चलिए, तो हमारी स्टीम ने क्या हुआ, भाप ने टरबाइन को घुमा दिया, उस टरबाइन की शाफ्ट से जुड़ा है अल्टरनेटर, मतलब जनरेटर। तो वो जनरेटर भी के अंदर जो अल्टरनेटर लगा हुआ होता है वो घूमेगा। तो जो उसके आसपास ऊपर नीचे चुंबक लगी हुई होती है, उनका विद्युत फ्लक्स जो है ये काट देगा। जब ये विद्युत फ्लक्स काटेगा अल्टरनेटर घूम के, तो क्या होगा, बिजली उत्पन्न होगी, और पीछे के माध्यम से जो है तारों के माध्यम से बाहर से बिजली को सप्लाई दी जाती है, मतलब बिजली की सप्लाई निकाल दी जाती है वहां से। अब इसके बाद आप देखना, जो स्टीम जो भाप घुसेगी टरबाइन को घुमाने के लिए, वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी ना। तो उसे क्या करते हैं, वो स्टीम उसके टरबाइन के पीछे साइड से घुमाने के बाद पीछे से बाहर निकल जाती है, और अंडरग्राउंड पाइप की सहायता से वो कहाँ पहुंची है, कूलेंट टावर पर। अब चूंकि गर्म भाप है तो उसे ठंडा करना होता है, तो वो जाती है कूलेंट टावर पर। अब कूलेंट टावर कैसे होते हैं, ये भी चिमनी के आकार के होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, नीचे एक जाली लगी हुई होती है। उस जाली से क्या होता है, बाहर की जो नेचुरल हवा चलती है, वो जाली के अंदर से अंदर जाती है उसमें, किसमें, कूलेंट टावर में। अब यहाँ से भाप जो है, हवा जा रही है नेचुरल, वहां से हमारी गर्म स्टीम आ रही है, गर्म भाप आ रही है। तो क्या होता है, गर्म भाप को जो है शावर के माध्यम से उसी कूलेंट टावर से नीचे गिराती है। नीचे से ठंडी हवा जाती है, तो क्या पानी बन जाता है, और पानी बन के नीचे स्टोरेज में पहुंच जाता है। और इस पानी का उपयोग फिर से वही होता है बॉयलर में, ये पानी फिर से वही पहुंच जाता है बॉयलर में। तो ऐसी जो एक साइकिल चलती है, जिससे हमारा जो कोयले की बनाने की प्रक्रिया, कोयले से बिजली बनाने की प्रक्रिया, वो चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई एक बेसिक बेसिक सी, जो मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दिया है एक, कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। अब इसके अंदर के बहुत से पार्ट होते हैं, बहुत से भाग होते हैं, तो वो एक अलग वीडियो में कवर किए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक वीडियो में पूरी बातें नहीं हो पाए।